कि अगर हम 5 किलो चावल और 5 किलो आटे के लिए अगर हम किसी गवर्नमेंट को कोसते हैं तो मैंने अपने जीवन में कमाई क्या की? मैंने अपने जीवन में कमाई क्या की? आवाम को ये ट्रस्ट मिला है कि मैं फाइनली यहाँ हूँ। अच्छा। और केंद्र सरकार को बोले कि पॉलीथीन बंद करके जूट बैग शुरू करे ताकि यहाँ का डिमांड बढ़े। नहीं, आधार कार्ड तो क्रिएट किया है, आधार कार्ड तो मैं जनरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप वहाँ से पुष्टि कर लीजिए कौन रोहिंग्या आ रहा है और कौन अदरवाइज कौन किसका पैन कार्ड है, तो आपकी गवर्नमेंट बना रही है। ये तो हम नहीं सेटिस्फाइड करेंगे कि आप अगर मुस्लिम हैं तो आप आतंकवादी हैं या अदरवाइज और हैं। आपके कार मेरे हिसाब से एज ए पॉलिटिकल साइंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन किसी को भी ये इलेक्शन कमीशन अधिकार नहीं देता है कि किसी भी धर्म और मजहब को लेकर के हम प्रोसेशन में बाजुलूस में इस तरह से बोले नहीं बोलना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है मैं तो उतना नहीं देख रहा हूँ कि व्यस्तता रहती है, लेकिन अदरवाइज जो टीटागढ़ में जो रामनवमी है, हनुमान जयंती है, हमारे 23 काउंसिलर हैं। इसमें मैं अरमान मंडल जी को देखता हूँ, वो हाथ में गद्दे लेकर के, और भी जितने भी मुजीबर रहमान, मैं मुस्लिम नेता मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, वो लोग भगवा लेकर के और जुलूस के सबसे आगे आगे, प्रोसेशन के सबसे आगे आगे वो साथ देते हैं। तो देश के बाहरी हिस्सों में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ बहुत मिला जुला है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग हर पर्व एंजॉय करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो कह रहे थे कि जय श्री राम से चिढ़ है पश्चिम बंगाल के लोगों को। देखिए जय सरकार को, देखिए सरकार मेरे हिसाब से एज ए पॉलिटिकल साइंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन किसी को भी ये इलेक्शन कमीशन अधिकार नहीं देता है कि किसी भी धर्म और मजहब को लेकर के हम प्रोसेशन में बाजुलूस में इस तरह से बोले नहीं बोलना चाहिए। इस पे टीका टिप्पणी करना मैं जहाँ तक मैं उचित नहीं समझता हूँ, फिर भी फ्रैंक बोलता हूँ कि जनता बहुत शिक्षित है। अच्छा। कौन घुसपैठिया है? आपने आधार कार्ड तो बनवाया है? नहीं, आधार कार्ड तो क्रिएट किया है, आधार कार्ड तो मैं जनरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप वहाँ से पुष्टि कर लीजिए कौन रोहिंग्या आ रहा है और कौन अदरवाइज कौन किसका पैन कार्ड है, तो आपकी गवर्नमेंट बना रही है। ये तो हम नहीं सेटिस्फाइड करेंगे कि आप अगर मुस्लिम हैं तो आप आतंकवादी हैं या अदरवाइज और हैं। आपके सूत्र बात कहूँगा कि आरक्षण जो है कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे दीदी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपीए की सरकार, चाहे किसी भी इंडिया गवर्नमेंट की हो, अदरवाइज एनडीए की गवर्नमेंट हो, वो आरक्षण अगर गरीबी के आधार पे हो वो बढ़िया है। ये मेरा जाति के आधार नहीं, जाति के आधार पर नहीं होना। अच्छा। मैं एससी हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मेरा घर यहाँ है। अच्छा। मैं एबल हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अब रिजर्वेशन के दायरे से निकलूँ, मैं एबल हूँ अपने बच्चों से। अरे यार बहुत घोर गंभीर समस्या की बात है कि अगर हम 5 किलो चावल और 5 किलो आटे के लिए अगर हम किसी गवर्नमेंट को कोसते हैं तो मैंने अपने जीवन में कमाई क्या की? मैंने अपने जीवन में कमाई क्या की? ये मोदी के भरोसे हम रहेंगे या किसी गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे? भाजपा सरकार कहती है हम लोग 80 करोड़ लोगों को 5 केजी राशन दिया। नहीं, 80 करोड़ मत दीजिए, आप जेन्युइन छांटिए। अगर 80 करोड़ लोगों को अगर आप राशन दे रहे हैं, इसका मतलब गरीबी रेखा के नहीं, गवर्नमेंट टोटली फेलियर है। 80 करोड़ खा नहीं पा रही है, आप उसको मुफ्त भोजन दे रहे हो। मुफ्त अगर भोजन आप दे रहे हो, इसका मतलब आपकी सरकार टोटली फेलियर है। भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम लोग विकास कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाएंगे। इंतजार, जैसे माटकल है, जैसे फीताकल है, हालांकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा। मुझे इन फील्ड से कोई मतलब नहीं। अच्छा। लेकिन जो भाई मेरे चटकल में काम करते हैं, केंद्र की सरकार को तो कम से कम देखना चाहिए ना आकर के, चाहे कोई भी सांसद हो, चाहे वो टीएमसी का हो चाहे बीजेपी का हो, वो दोनों आकर के कम से कम चटकल को सुधारे। जब चटकल सुधरेगा टीटागढ़ का बाजार बूम करेगा, और टीटागढ़ का बाजार जब बूम करेगा तो हर दुकानदार बूम करेंगे। उनको खुद अपने आप पे भरोसा लाना पड़ेगा, आवाम को ये बताना पड़ेगा कि हम फाइनली यहाँ पे स्टैंड हैं। अच्छा। अगर अभी तक तो टीटागढ़ में वही नहीं आए हैं। अच्छा। ठीक है, आए, ये पूरे आवाम को ये ट्रस्ट मिला है कि मैं फाइनली यहाँ हूँ। अच्छा। और केंद्र सरकार को बोले कि पॉलीथीन बंद करके जूट बैग शुरू करे ताकि यहाँ का डिमांड बढ़े। आप जा रहे हो यहाँ से 7.5 लाख पर एक एमपी क्रिएट होता है, आप लोग भी जानते हो 7.5 लाख पर एमपी होता है। माने पीके विश्वास रोड से शुरू हो करके एकदम कचरा पड़ा बाग मोड़ तक एक एमपी का दायरा होता है। आप संसद में चिल्ला के बोलिए कि हमारे इतने चटकल मिल है, इतने मतलब हमको डिमांड चाहिए, पॉली बैग बंद करवाइए, ताकि हमें किसी के मुद्दे की बात नहीं। मैं चटकल बेल्ट में रहा हूँ, बचपन से रहा हूँ। अगर चटकल के लोग डेवलप करेंगे तो मैं भी डेवलप करूँगा, मैं उन्नति पे रहूँगा। पढ़े लिखे आमदनी लोगों की बढ़ी है, किस फील्ड में बढ़ी है? एक सेक्टर है। देखो हमारे देश में गरीबों पे राजनीतिक होती है, मिडिल क्लास पे राजनीतिक नहीं होती, और टॉप क्लास के लोगों पर राजनीतिक नहीं होती।
कभी भी लोग आते हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को मैंने ये किया, क्या किया? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर भी हैं, मैं BN बोस में एक पेशेंट को ले गया, यही पैरेलल साहब उनके, वो बोल रहा है कि यहाँ पंखा नहीं है, पेशेंट को नहीं जाओ, पेशेंट को बाड़ी ले जाओ, सुई दे दो। सवाल ये है कि कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता आए, कम से कम इन मुद्दों से ना भटके। धर्म के नाम पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं, और किसी भी मुद्दे पर ना होकर आवाम को सुख और समृद्धि कैसे मिले, वोट उसके ऊपर होना चाहिए। रोजगार किसको मिला है, इस पे बोलूँगा तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। आज 25 मेरे स्कूल से 3 स्टाफ आज 34 लाख का फ्लैट लिए हैं, आज उनकी नौकरी दाव पे है। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बताइए? इसकी जवाब कौन देगी? चाहे स्टेट गवर्नमेंट आ जाए, चाहे सेंट्रल आ जाए, इन समस्या को सामने रखे कि हाँ, इनकी नौकरी बची हुई है।